राधे राधे भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, व्रत का समापन अब निकटता की ओर है। एक अद्भुत यात्रा की पूर्णतः है। जब उपवास के माध्यम से आत्मा के स्वयं से संवाद किया और मनु ने प्रभु श्री हरि के चरण में विश्राम पाया। वरुदनी एकादशी का यह दिन जितना संयम पूर्ण था उतना ही कृपालु भी। इस व्रत में हमें सिर्फ भौतिक भोजन से नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भी परिपूर्ण किया है। आज जब हम पारण करने वाले हैं तो यह केवल शरीर को अन्न देने का समय नहीं बल्कि भगवान को धन्यवाद देने का भी अवसर है। उन्होंने हमें यह पुण्य कर्म करने का सौभाग्य प्रदान किया। द्वादशी तिथि के अंदर अंदर ही एकादशी व्रत का पारण कर खोलना होता है। सब शर्त सम्मत माना जाता है और पारण केवल भोजन करने की प्रक्रिया ही नहीं बल्कि संकल्प की पूर्णता का पर्व होता है। इसलिए पारण को पवित्र भक्ति भाव से नियम पूर्वक और भगवान श्री हरि के ध्यान के साथ करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार 24 अप्रैल दिन गुरुवार को वरुदनी एकादशी का व्रत रखा गया है और द्वादशी तिथि की शुरुआत 24 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 2:33 से हुई थी, जिसकी समाप्ति 25 अप्रैल को दिन शुक्रवार को सुबह 11:44 पर होगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और हरिवासर के समय में व्रत नहीं खोला जाता। हरिवासर का समय सुबह 24 अप्रैल को गुरुवार को रात 8 बजे समाप्त हो जाएगा। व्रत पारण के दिन यानी 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को सूर्योदय में सुबह 5:53 से 8:26 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण हमें पवित्र समय में ही करना चाहिए जिसमें व्रत का पारण करना है, यानी उपवास खोलना लेना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार को सुबह से ही त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत रखा जाता है। ऐसे कुछ भक्त भी होते हैं जो एकादशी के अलावा प्रदोष व्रत भी रखते हैं, या जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं उन्हें अगले दिन प्रदोष का व्रत रखना है। तो सुबह उन्हें व्रत खोलते समय ध्यान रखना है, नमक का सेवन नहीं करना, किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना, केवल पंचामृत, मौसमी फल, आंवला आदि से व्रत खोल सकते हैं। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो आप सेंधा नमक और कुट्टू के आटे आदि का भी सेवन कर सकते हैं। पारण करने से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी होंगी, जैसे प्रातःकाल स्नान करके तन और मन को पवित्र करके भगवान विष्णु का पूजन करें, धूप दीप जलाएं, तुलसी का पत्ता रखकर नैवेद्य अर्पण करें और शुद्ध सात्विक भोजन पहले भगवान को भोग लगाएं जिसमें तुलसी का पत्ता अवश्य हो। उसके बाद प्रसाद रूप में स्वयं ही ग्रहण करें। भोग में आप खीर, फल, शुद्ध घी से बनी मिठाई, पंचामृत रख सकते हैं जिसमें तुलसी का पत्ता आपको अवश्य ही रखना है। बिना तुलसी के पत्ते के भगवान आपका भोग स्वीकार नहीं करते। पारण की विधि के बारे में जान लीजिए। व्रत का संकल्प याद करते हुए भगवान श्री हरि से कहे, हे हरि, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मैंने जो वरुदनी एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण किया, कृपया करके उसे आप स्वीकार करें और मेरी त्रुटियों को क्षमा करें। फिर भगवान को भोग लगाएं। पूजा में प्रयोग की गई वस्तुओं को, जैसे दक्षिणा या फल, जो भी आपने दान के लिए निकाली सामग्री है, उन्हें किसी जरूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान करें। अगर संभव हो तो द्वादशी तिथि को स्वयं भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण, किसी साधु वैष्णव को या किसी जरूरतमंद को घर बुलाकर भोजन कराएं। इसके अलावा गाय को हरा चारा और सात्विक भोजन भी आप दे सकते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। फिर स्वयं सबसे पहले तुलसी का पत्ता और जल ग्रहण करें, उसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। भोजन के समय मौन रहें या भगवान विष्णु के मंत्रों का स्मरण करते रहें। द्वादशी तिथि को पारण करने में बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। और पारण करते समय कड़वा, तामसिक भोजन, प्याज लहसुन मुक्त आहार, मांसाहार आदि का नहीं करना नहीं चाहिए। इनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इस दिन घर में वाद विवाद, क्रोध, कड़वे वचन, निंदा, आलस आदि कामों से दूर रहना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता की भी निर्जला उपवास रखती है, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पण नहीं किया जाता। लेकिन द्वादशी तिथि को सुबह पूजा करने के बाद तुलसी जी के पौधे में जल अर्पण करें। कोई भी मीठा फल या शक्कर बताया जैसे
आपको तुलसी माता को पुष्प अर्पित करें, सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी माता की परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हरि प्रिय नमः मंत्र का जाप करें। श्री तुलसी चालीसा का पाठ करें। तुलसी जी के समीप बैठकर ही आपको तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए। तुलसी माता की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। जैसे एकादशी व्रत में एकादशी की कथा का श्रवण किया जाता है, उसी तरह पारण करने से पहले तुलसी माता की कथा का आपको श्रवण अवश्य करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमें इसका विशेष भोग लगाए जाते हैं एकादशी के पारण के दिन, क्योंकि 24 एकादशियों में 24 तरह का भोग भगवान को अर्पण किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वैशाख मास में श्री कृष्ण पक्ष की विरोधनी एकादशी के पर विशेष और प्रिय भोग क्या है। इस बार का विशेष भोग प्रसाद है सूजी का हलवा। आप इस दिन सूजी का हलवा बनाकर भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी जी को प्रेम पूर्वक खिलाएं। और इस दिन जल से भरे घड़े का मौसमी फलों का दान करने से भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुबह की पूजा करने के बाद आप भगवान विष्णु को अग्नि देवता के माध्यम से भोग अर्पित कर सकते हैं, जिसके लिए एक हवन कुंड में गाय के गोबर का उपला जलाकर उसमें हवन सामग्री डालकर घी की 11 या 21 आहुतियां देकर फिर जो भी भोग आपने भगवान के लिए तैयार किया है, जैसे कि इस बार सूजी का हलवा, तो आप सूजी के हलवे की 5, 7 या 11 आहुति दे सकते हैं। इसके बाद अग्नि देवता के चारों ओर जल का छींटा लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अग्नि देवता के माध्यम से भगवान विष्णु हमारा भोग स्वीकार कर लेते हैं। पूजा करने के बाद पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में आप भगवान विष्णु का ध्यान करें और भगवान से अपने द्वारा की गई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। अपने द्वारा की गई किसी भी कमी दोष के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें। अब हम सब मिलकर भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करते हैं। उसके बाद आप सुनेंगे पारण के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता जी की कथा। लक्ष्मी नारायण भगवान, हे केशव, मैंने जो यह व्रत आपकी भक्ति के लिए किया है, उसमें मुझसे अगर कोई त्रुटि, भूल या अपूर्णता रह गई हो तो कृपया उसे क्षमा करें। मेरे संकल्प में अगर कहीं भी मेरा मन डगमगाया हो, नियमों का पालन करने में यदि कहीं कोई गलती हुई हो, यदि कोई असावधानी हो गई हो, हे दया में प्रभु, कृपया करके आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मैं अज्ञानी हूँ, अल्प बुद्धि हूँ, पर आपकी शरण में हूँ। आपके ही श्री चरणों में मेरी यह विनती है कि मेरे इस व्रत को स्वीकार करें और मुझे मेरे समस्त पापों से मुक्त करें। नाथ, मेरे तन, मन, वचन और कर्म से जो भी त्रुटियां हुई हों, कृपया उन्हें क्षमा करें और मुझे सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दें। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हो गई तो उसे समझ आने लग गई और तब से वह तुलसी माता जी की नित्य पूजा करने लगी। उसका हर दिन का यह नियम था, तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती थी। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढ कर उसका विवाह करवा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है और वे बिना तुलसी के पूजन के कुछ भी खाती पीती नहीं है। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठते ही पूजा करती, तुलसी जी की अर्चना करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती। उसकी 2 जेठानियां भी थी। दोनों उसको इस तरह से पूजा करती देखकर खूब मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या भी होती थी, इसलिए अक्सर वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड कर गमला लाती, अच्छे से साफ करती, फिर पूजा करती, उसके बाद कुछ खाती थी। आए दिन उस लड़की की जेठानियां उसे सताने लगी और गमला छुपा दिया करती। किसी तरह से ढूंढ डांड कर वह गमला, तुलसी का गमला लाती, पूजा करती। एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि तुलसी का वह गमला दूर फेंक दिया। लड़की के मन में आसपास उस गमले को खूब ढूंढा, लेकिन गमला वहां होता तो मिलता ना। गमला नहीं मिला। ढूंढ डांड कर वह लड़की परेशान हो गई, इतनी दुखी हो गई कि जब उसने तुलसी जी की पूजा नहीं की तो उसे खाया पिया भी नहीं गया, क्योंकि उसका हर रोज का नियम था। अब वह नियम टूटा तो वह उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गई। उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब लड़की सोकर उठी तो उसने क्या देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो यह देखकर लड़की बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, कोई तुलसी का गमला छुपा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए मुझे अब कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा।
यह सोचकर बहुत खुश हो गई और जल्दी से उठकर उसने स्नान किया, तुलसी पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ उसका मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी तो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने जानबूझकर ही तुलसी का गमला बहुत दूर फेंक दिया था। उन्हें यह लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की और बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। तब दोनों जेठानियाँ देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी कि तुम्हारा नियम धर्म पूरा हुआ, तुलसी माता की पूजा कर ली? तो देवरानी धीरे से बोली, हाँ मैंने पूजा कर ली। जेठानियाँ कहने लगी, अरे कहाँ से पूजा कर ली, गमला तो हमने फेंक दिया था। ऐसा कहकर जेठानियाँ हंसने लगी। तो देवरानी कहने लगी, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी के लगी हुई है। अंदर जाकर जेठानिया ने देखा कि देखिए बहुत शर्मिंदा हुई, बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति तो बहुत सच्ची है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया है, हमें क्षमा कर दो। तब भोली भाली देवरानी ने अपनी जेठानियों को क्षमा कर दिया। तब से देवरानी और जेठानी मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगी और उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए, उनके सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसे निर्मल बुद्धि अपने जेठानियों को दी वैसे सबको देना, घर में सुख संपत्ति परिवार सबको देना। इस कथा को कहने पढ़ने सुनने से सबके घर में अंधन के भंडारे भरना, सबको सुख देना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी, सुनाई गई कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।